समान नागरिकता का जो अधिकार मिला अज अंमृतसर मैडिकल एसोसीएशन पंजाब केसरी वेख रहे सारे दर्शकों का मैं कविशा अरोड़ा बहुत बहुत स्वागत करनी हाँ। दर्शकों अज खास मौका है साढ़े सारे भारतीयों लिए। अज साडा 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। जी हाँ, साडा रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है और बड़े सोहने तरीके नाल उपल न्यूरो हॉस्पिटल वालों ते मैडिकल एसोसीएशन वालों मिशन राहत वालों बहुत ही सोहने तरीके नाल जड़ा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और इत्थे साडे नाल जुड़ रहे हैं डॉक्टर अशोक उपल। सब बहुत बहुत स्वागत है ते अपने देश के रिपब्लिक डे 75वें रिपब्लिक डे दी बहुत बहुत मुबारक। देखो जी, ये 75वें रिपब्लिक डे दियां सारे देशवासियों नूं मुबारकां और बड़ी खुशी दियां मुबारकां जी। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल डबल खुशी हैगी आ, एक तो 26 जनवरी दी, दूसरी राम मंदिर बनन दी। तो राम मंदिर दे नाल सारे अपने इंडिया च दुनिया च खुशियां खुशियां। और जो राम मंदिर दे जो प्राइम मिनिस्टर ने मैसेज देता कि ये जो राम मंदिर है ये इट्स यूनाइटिंग एवरीबॉडी, ये सभी के लिए निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष। हिंदी मेरे को इतनी आती होती तो मैं तो तो ये धर्म निरपेक्ष, हाँ, सेकुलर है। और इसमें देखो कि वहाँ अकेला मंदिर नहीं है, अगर आप डिटेल में जाओ वहाँ म्यूजियम, educational institute, there are so many things coming up, so that is for everybody. बिल्कुल बिल्कुल। देश बदल रहा है, कह सकते हैं कि हर पल हर घड़ी कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिल रहे हैं कि साडा देश तरक्की दी राह च बहुत अगे वध रहा है। अच्छे बदलाव आ रहे ने साडे देश दे विच। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਸੀ ਕਿਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੰਸੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੋ, ठीक है। और ये आप हमारा जो देश हैगा, लेकिन इसकी तरक्की के साथ साथ हम सब लोगों को थोड़ा थोड़ा हिस्सा पाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो सर। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपने हिस्से दी जड़ी थोड़ी मेहनत जरूर करनी पएगी, क्योंकि जड़ा सिर्फ देश सिर्फ प्रधानमंत्री दे चलान नाल नहीं चलदा, साडे सारिਆਂ दे एक एक कदम अगे ਵਧਣ नाल चलदा। और जिस तरह नाल अज साडा देश ने तरक्की वाल दी राह फड़ी है ते जिस स्पीड नाल साडा देश अगे वध रहा है, उस विच जिस तरह नाल उपल न्यूरो हॉस्पिटल दी खास तौर ते गल करना चाहांगी। हर मौके ते कोई भी सोशल कॉज होए, कोई भी अगर कह सकने जिस तरह कोविड टाइम्स की गल करिए, बहुत सोहने तरीके नाल पूरी सोसाइटी की सेवा की। कोई मौका होए, त्रासदी होए, कोई नैचुरल कैलमिटीज होन, उन्हां नूं लैके अगे वधदा है और जो कर सकदा है, जिन्ना हो सकदा है उस तो वध अपना हिस्सा पाउंदा है। सर मैं तां ही तुहाडे वल्लों जदों यह मैसेज आंदा है ना कि सानूं हिस्सा पाना चाहिए, बाकी पूरा रेलेवेंट हो जाता है। बिल्कुल, मैं तो कहना हैगा कि जो भी आदमी जहां भी कोई काम कर रहा है उसको आधा घंटा 15 मिनट देश के लिए एक्स्ट्रा करना चाहिए। अब देखो जापानी, देखो आप कहीं जापान कभी जाके देखना, वो घड़ी देखते ही नहीं। वो घड़ी देखते नहीं तब तक काम करते, जब तक उनका काम नहीं खत्म होता अपनी सीट से नहीं उठते। और उनको कहीं बोला जाता है यार रात के 10 बज गए अब जाओ, अच्छा कहते यार थोड़ा काम रह गया मेरा। यार ये स्पिरिट अगर हमारे इंडिया में 10-20% भी आ जाए ना, छोड़ो, हम जितने भी हमारे नेबर्स हॉस्टाइल हो रहे हैं सब दौड़ जाएंगे। बिल्कुल। और देश को पैसा भी चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा। वी शुड पे सम मोर टैक्स। बिल्कुल बिल्कुल। अपने हिस्से दा जो असी कमाई कर रहे हैं उस विच जो भी टैक्सेस ने वो लगातार साडे वालों जरूर पे किए जाने चाहिए। गुरु महाराज जी ने दसवंध क्यों रखा सी? बिल्कुल। डॉक्टर नेगी, गुरु महाराज जी ने दसवंध क्यों रखा हैगा सी? यही ना कि उस दसवंध दे नाल गरीबां दी, दूजियां दी, वीकर सैक्शन है या होर जिथे जिथे जरूरत हैगी आ वो कीती जावे। इसे तरह सानू कुछ ना कुछ पार्ट देना पड़ेगा जे असी अपनी इस डेमोक्रेसी नू बरकरार रखना चाहते हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ हमें वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि जे अगर महिलावां कंधे नाल कंधा, मोढे नाल मोढा रला के अगे चलणगियां, क्योंकि असी गल करिए जे साडे देश की गल करिए, महिला शक्ति की गल करिए, जिथे जिथे महिला शक्ति जुड़ी है उत्थे उत्थे देश की जिहड़ी तरक्की है बहुत सोहने तरीके नाल होई है। सर वुमेन एम्पावरमेंट अज तुसीं गल कीती है, सो जानना चाहांगी उपल न्यूरो हॉस्पिटल विच भी कुछ खास कीता जा रहा है महिला शक्ति वास्ते? देखो, महिला शक्ति के वास्ते तो यही है कि मान लो कि हमारे पास पेशेंट आता है,
तो मैं पूछता हूँ तूने ये मेडिसिन बीच में क्यों छोड़ दी? आपको पता है जो मिर्गी के पेशेंट उनकी मेडिसिन लंबी होती है और बीच में छोड़ दे, वो कहते सर शर्माते हमारे पास फंड नहीं है। देखो हम दवाई फ्री तो दे नहीं सकते, लेकिन हम अपना टोटल प्रॉफिट काट देते हैं। वाह क्या बात है। हम अपना टोटल प्रॉफिट काट देते हैं, हम अपनी फीस जी काट देते हैं कि भाई तू अब दवाई तो खा लेगा, कहते हम दवाई खा लूंगा। वाह क्या बात। यही है ना, और स्पेशली दिस फैसिलिटी इज गिवन टू द गर्ल चाइल्ड वुमेन। और कुछ हाल तक हमें यह भी पता चल जाता है कि ये स्कूल नहीं जा रही। क्यों नहीं स्कूल जा रही? कि जी मैं फीस नहीं दे पाती। तो फिर हमारे से जो हेल्प होती है फीस की या किताबा लेने की, स्पेशली टू द गर्ल्स, दिस सर्विस वी डू इट। क्या बात है। सो ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਪਲ ਨਿਊਰੋ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇजेस ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਬਣਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। देखो जी ऐसे है कि मेरे वर्गे बहुत लोग हैं इस दुनिया में, इस शहर में, मेरे से भी अच्छे अच्छे हैं, दे आर आल्सो डूइंग गुड। तो आपके माध्यम राही तो मैं यही कहना चाहता हूं कि और लोग इसके साथ जुड़ें, वीकर सेक्शन की वुमेन की हेल्प करें, और ताकि हमारा मोढे से मोढा जैसे आपने बोला है कि देश आगे चल सके। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ, 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਮਗਰ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ? देखो पहली बात तो कि ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वातावरण की सफाई होएगी तो फिर ही ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं, कम्युनिकेबल मतलब होती है एक तो दूसरी फैलती है या थ्रू मॉस्किटो जाती हैं, ऐसे है ना। तो आप देखो कि गली में वहीं सूर घूम रहे हैं, है ना, और वहीं वो अंदर घर वाले बाहर गंद फेंकते हैं, सूर आगे उसको खिलाड़ देते हैं, उसके ऊपर मच्छर पैदा हो गए, कुछ हो गया, मक्खी मच्छर सारा हो जाता है। तो मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि घर में तो लोग सारे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार अपना घर बनाएगा, जब जहाँ बाहर गली मोहल्ले की सफाई का आता है तो मैंने देखा है कि पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है ना, जब उनके को पास कोई जाता है कि जी आप 200 रुपया महीना आपका लगाएगा तो सफाई सुई का, अच्छा 200 रुपया, चल अगले महीने आज ही फिर देख लेंगे। तो कई बार हमने ये देखा है कि मेरे आसपास एक था, वो गंद बाहर फेंकता था, बड़ा आदमी था। मैंने क्या उसको बोलना क्या है, तो मैंने क्या किया कि अपने एक आदमी के राही एक बड़ा डस्टबिन उसके घर भेज दिया। दैट्स ग्रेट। सो यहाँ पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपका एक एक्ट कहीं ना कहीं आपको दूसरे इंसान को जो गलत कर रहा है उसको यहाँ पर जरूर एहसास दिलवा सकता है कि आप यहाँ पर गलत हैं। और अगर तब भी गलती का एहसास ना हो तो फिर तो कुछ किया नहीं जा सकता। मगर जो डॉक्टर अशोक उप्पल ने किया बहुत सराहनीय है। इससे कहीं ना कहीं उन्हें ये जरूर समझ आई होगी कि ये हमारे देश को, हमारे शहर को साफ सफाई की जरूरत है। बहुत सुंदर मैसेज सर। कैप्टन राहुल अरोड़ा जी। कैप्टन राहुल अरोड़ा सर से मैं बात करना चाहूंगी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ पंजाब केसरी पर। थैंक यू जी। आज गणतंत्र दिवस का मौका है, क्या चाहेंगे आज के लिए खास मौके पे? हम कहना चाहेंगे, देखिए ये जो नेशनल फ्लैग है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इसी के कारण आज हम इकट्ठे हो रहे हैं। अगर ये ना होता तो हम ना होते आज। लेकिन अगर हमने देश को बढ़ाना है तो थोड़े से हमारे लिए भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। हमारी ड्यूटीज हैं और ड्यूटी से एक कदम बढ़ के काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपनी इंटेग्रिटी, दूसरों से प्यार करना, सहनशीलता जो ये झंडा बताता है, इसके अलग अलग रंग का अलग अलग महत्व है, और बीच में जो अशोक चक्र है उसका भी अलग महत्व है। ये हमारे देश को,
हमारे को ज्ञान करवाता रहता है कि जो हमारे शहीदों ने, जो हमारे बुजुर्गों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, उसके दायरे में रहते हुए हम लोग सेवा करें और आपस में भाईचारा मिलते हुए जो पर्यावरण मिला है उसको संरक्षित रखते, उसको बचाते हुए अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उसके लिए आगे काम करें, अपनी इंटेग्रिटी, अपना एनवायरनमेंट को देखते हुए आगे बढ़े। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। यहाँ पर मैं ये भी बात करना चाहूंगी, हमारे शहीदों ने जो हमें आजादी दिलवाई है उसका जो कर्ज है और हमारा देश के प्रति जो फर्ज है वो हमें निभाना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा और आप भी आगे बढ़ेंगे। अगर देश आगे बढ़ेगा तो देश अकेला आगे नहीं बढ़ रहा, कहीं ना कहीं देश की प्रोग्रेस हम सब की तरक्की पर जरूर असर डालते हैं। सर आपसे बात करना चाहूंगी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी पर आपका। मैडम थैंक यू वेरी मच, यू हैव गिवन दिस अपॉर्चुनिटी। जैसे थोड़ी देर पहले डॉक्टर ऊपर बोल रहे थे, हम अपने घरों के बाहर कूड़ा करकट फेंक देते हैं, सफाई का ख्याल नहीं करते। इसी संबंध में मैं एक बात कहूँगा, मैं हमेशा कहता भी आ रहा हूँ, जब भी कोई धार्मिक इजलास होता है, धार्मिक कोई फंक्शन होता है, लोग लंगर लगाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले श्री रामचंद्र जी के मंदिर के संबंध में लोगों ने जगह जगह लंगर लगाए, इवन 100-100, 150-150, 200 के बाद लंगर लगे हुए थे। लोग खाते थे, वहाँ सड़क पर वो अपनी प्लेटें या फिर डोने जो वो फेंक रहे हैं। जहाँ हम लंगर लगाने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं, वहाँ क्यों नहीं करते हम एक डस्टबिन या कोई नहीं, एक वहाँ ड्रम रख लें, जो लोग खाते हैं अपनी प्लेटें उसमें फेंके। मैं देखता हूँ सारे शहर में सारी सड़कों पर ये गंद खिलरा हुआ था। ये बहुत, इसमें हम काफी प्रिसाइजली हम उसको सफाई रख सकते थे अगर वहाँ जो ऑर्गेनाइजर्स हैं 1, 2, 3 ड्रम रख दें, उन्हीं में वो सारा कुछ फेंका जाए और कारपोरेशन वाले उठा के ले जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी जो गुरु नगरी है, यहाँ पर लंगर, यहाँ पर सेवा भाव, एक दूसरे को यहाँ पर कह सकते हैं कि खुशी एक साथ मनाने का जो भाव है, लंगर की बात की जाए तो हम हर मौके पर बस यही सोचते हैं कि एक दूसरे के साथ खुशी बांटनी है तो लंगर लगा दे। लंगर लगाते तो जरूर है, मगर इस बात का जो सर ने ये बात कही है उसको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। देश की सफाई भी जरूरी है, एक दूसरे के साथ खुशी बांटनी जितनी जरूरी है उतनी देश की, आपके शहर की सफाई बहुत जरूरी है। और इस तरह से अगर आप डस्टबिन का इंतजाम करते हैं और लोगों को दिखाई देगा तो कहीं ना कहीं उन्हें एहसास होगा, अपनी ड्यूटी का एहसास, हम सबको एक दूसरे को ये एहसास दिलाना जरूरी है। मैडम बाहरले कंट्रीज में भी ऐसे फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं, वहाँ वो कारपोरेशन वाले या वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहले कह देती है आपको परमिशन हम इस शर्त पर दे रहे हैं, अगर आप वहाँ कोई खिलारा नहीं डालोगे, कोई इधर उधर गंदगी नहीं खिलाओगे। और कई जगह वो ऐसा करते हैं, वो उनसे इसी शर्त पर परमिशन देते हैं कि आप हमारे को $1000 या 15,000, 10,000, $5-10,000 दे दो, सिक्योरिटी दे दो, अगर आपने कोई गंदगी फैलाई तो हम उस पैसे से ही ये सफाई करेंगे। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती। तो इस तरह यहाँ भी होना चाहिए या तो। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सो यहाँ पर डॉक्टर कमल मेडिकल कॉलेज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर पहले तो गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको शुभकामनाएं जी। सो 75वां ये गणतंत्र दिवस है, हम सब के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि देश आजाद हो चुका है, तरक्की की राह पर बढ़ रहा है। मगर आज एक खास मैसेज हर कोई दे रहा है, हर कोई अपना एक खास मैसेज जोड़ रहा है जिससे कि देश और थोड़ी सी और आगे बढ़े। तो क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर? मैसेज एक जो ऑब्जर्व हो रहा है सफाई का ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोग, हमारे इंडिया में ऐसी प्लेसेस हैं जैसे माउंटेन्स हैं, हम लोग जाते तो हैं वहाँ पर कूड़ा फैला कर आ जाते हैं। तो यही मैसेज है कि जो भी कहीं भी घूमने जाओ तो अपनी बॉटल्स वगैरह जो भी है प्लास्टिक ना कैरी करें। वाह क्या बात है। हम लोग जाते हैं छुट्टी मनाने और अपनी आदतों को यहाँ से ही अपने शहर से ले जाते हैं वहाँ पर, हालांकि जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं इतनी साफ सफाई, मगर हम सबको जो आदतें पड़ चुकी हैं कि जो चीज खाई फेंक दी, वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है, पर्यावरण के लिए गलत है। हिमाचल के सुंदर दिखने वाली पहाड़ियों के और नजारे
नज़ारों के लिए बहुत गलत है। नज़ारे तो खराब होते ही हैं, साथ ही साथ सेहत भी खराब होती है। तो इसके लिए जरूरी है हम अगर कहीं भी बाहर जा रहे हैं, पर्यावरण की का ध्यान रखना, ख्याल रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना। साफ सफाई जितनी रहेगी उतनी हमारी सेहत सही रहेगी। सो डॉक्टर हैं तो डॉक्टर ने जो खास मैसेज दिया वो आपकी सेहत के लिए है। सो सेहत बचाएं और देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच सर। और मैम आपसे बात करना चाहूंगी, बहुत बहुत मुबारकबाद पहले तो गणतंत्र दिवस की। आप सबको भी on the 75th Republic Day. I would like to congratulate all of us, all the Indians on this day. जी बिल्कुल, हम सबके लिए और भी तरक्की शुदा हो ये आने वाला साल। और यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी, जब हमारा कह सकते हैं देश का जो संविधान रखा गया उस समय में और आज के समय में काफी तब्दीलियां आई हैं। और अगर आज हम बात करें तो किस तरह से फील होता है कि आज हम 75 साल बाद भी उन्हीं सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं, मगर फिर भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है। यही तो ब्यूटी है हमारी कंट्री की, that we are holding the principles that were given by our forefathers और हमने उसको ब्यूटिफाई किया है और आज हम उसको और भी ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा कंट्री आगे तो आया है पर हमने पुरानी अपनी जड़ों को कहीं भी नहीं छोड़ा है। हम उसको लेकर साथ आगे बढ़े हैं। हमारी लड़कियां आगे आई हैं, सब कुछ आई हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव नेवर फॉरगॉटन आवर रूट्स। हम उससे जुड़े हुए हैं आज के डेट में। इसीलिए हमारा देश सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं, इमोशनल भी है। हम अपने पुरानी चीजों के साथ, अपने कह सकते हैं बुजुर्गों के साथ भी इस तरह से जुड़े रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो बाहर की फॉरेन कंट्रीज के जो रिवाज हैं आज भी हम मॉडर्न जरूर हुए हैं मगर हम यहाँ पर रूखे नहीं हुए हैं। बिल्कुल उसी तरह से आज भी हमारा दिल धड़कता है। वी डोंट हैव दैट हार्ट ऑफ स्टोन। और जी तभी आज भी हमारा देश आगे ही बढ़ रहा है और दुनिया के लिए एक मिसाल बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हमारे रूट्स हैं और हम इसको चेरिश करते हैं। हम इसको लेकर आगे जाएंगे एंड दिस इज व्हाई वी हैव प्रोग्रेस्ड दिस फार। मतलब इंडिया हैज डेवलप्ड दिस मच ऑन दिस स्केल और हम वेट कर रहे हैं फॉर अदर 25 years एंड 30 years की हम शायद वील रूल द वर्ल्ड with the same ideology. That's great. Yes, we will be the power of this world. और हम जो है हिंदुस्तानी जो है हम पावर इस तरह से रूल करने के लिए नहीं, हम सबको साथ चलाने के लिए पावर में आते हैं। और हम सबकी जो भावना है वो बहुत सुंदर है। मैम आपकी तरफ से भी एक अनूठा मैसेज आज हमें मिला। दुनिया के लिए हमने एक बहुत सुंदर मैसेज दिया कि अगर हम पावर बन जाएंगे तो हमसे डरने की जरूरत नहीं, बनेंगे तो जरूर हम, मगर डरने की जरूरत नहीं क्योंकि हम आपको भी आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी तरफ से मैसेज एज ऑन दी, मैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोलना चाहूंगी एज अ वुमेन कि जैसे कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है हमें लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लड़कियों को खुद भी आगे बढ़ना चाहिए। खुद भी आगे आकर हर चीज को वो करना, हम किसी से कम नहीं है। हमें भी आगे आना चाहिए और हमें हर पोस्ट पर, हर जगह पे अपनी वैल्यूज और वो रखनी चाहिए कि हम इस चीज को अच्छे से कर सकते हैं और क्या पता शायद और भी ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मैं तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मेरा, क्योंकि अगर हम घर को खूबसूरती से संभाल सकते हैं, घर का एक एक काम अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे से कर सकते हैं, तो बाहर निकलकर हम क्यों कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। जो भी करना चाहेंगे हम कर सकते हैं क्योंकि पूरी दुनिया, अपने घर की पूरी दुनिया को समेट लेते हैं और हम में उतनी ताकत है कि पूरी दुनिया को भी उसी तरह से समेट लें। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मैम। सर आप क्या कहना चाहेंगे आज के सुंदर दिवस पर? फर्स्ट ऑफ ऑल सबको कांग्रेट्स कि हम आज 75th रिपब्लिक डे मना रहे हैं। और इसके अलावा मैं सभी देशवासियों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि अ हेल्दी इंडिया कैन बी अ प्रॉस्पेरस इंडिया। यस दिस इज द बेस्ट मैसेज एवर। लाइक हम सबके लिए जरूरी है, हमारी सेहत बनी है, हमारी सेहत सलामत है तो हम अपनों के लिए क्या देश के लिए भी कुछ भी कर जाएंगे। मगर अगर हमारी जो सेहत है, अगर हमारी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है किसी न किसी वजह से, मे बी इट इज क्लाइमेटरी रीजन, मे बी इट इज we can say circumstances making us fall ill, तो उसमें हमें जरूरत है बस आगे बढ़ के आने की, अपनी उस समस्या को समझने की और उसका समाधान ढूंढने की। एज अ डॉक्टर मैं समाधान के ही साइड ही जाना चाहूंगा
तो जैसे हर एक बंदे को बेसिक छोटी छोटी चीजें कि एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट फॉलो करें, हेल्दी रूटीन। ट्री लाइफ को छोड़ दें। और एक और नया मैसेज, मतलब आपको एक यहाँ पर मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी। यहाँ पर जितने लोगों से बात की है सबने एक अलग ही आइडिया दिया है, एक अलग ही सोच दी है दुनिया को बदलने की, क्योंकि दुनिया को बदलने की भारत में और भारतवासियों में है हिम्मत, है दम, और बदल रहा है भारत और बदलेगी दुनिया भारत की तर्ज पर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और ये मैसेज नॉट ओनली फॉर जो कि एज्ड पीपल है, ये स्पेशल मैसेज फॉर यूथ ऑफ द कंट्री है, बिकॉज आज का लीडर्स दे आर गोना लीड द वर्ल्ड। बिल्कुल जी, वी आर ऑलरेडी इन द टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, तो वी शुड एम फॉर द टारगेट लाइक 2047 तक हम टॉप 2 में आयल से नंबर 1 पे आए, जरूर आए, ठीक है ना। तो उसके लिए पूरा अग्रेसिव स्टांस लें। आपने पूरा 100 साल का जो खाका है वो तैयार कर लिया अपने दिमाग में कि जी सोच लेके चले, कल का नहीं सोचना, लॉन्ग रन का सोचना है। विजन बहुत अच्छी है, यहाँ पर सोच अच्छी है, सोच अच्छी होना जरूरी है। अगर कहीं भी हम में कोई भी कमी है उसे समझिए, उसे अपनाइए, उसे समझिए और उसे बदलने की कोशिश कीजिए, और हम बदलेंगे तो बदलेगा भारत। ये बहुत खूबसूरत मैसेजेस जो निकल कर आ रहे हैं आज के हमारे इस रिपब्लिक डे को और भी खास बना रहे हैं। हमारे इस वीडियो में बहुत कुछ भरा है, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, सब तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को, और आज के इस सुंदर मैसेज को 26 जनवरी जो हम हर साल मनाते हैं मगर आज खास तरीके से मनाई गई है, उपल न्यूरो हॉस्पिटल और अमृतसर मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, मिशन राहत सोसाइटी की तरफ से बहुत सुंदर मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगी कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर हम कहें कि ट्राई कलर्स के साथ ये जो बैकड्रॉप है इसे सजाया गया, तो ये इतनी खूबसूरती से पेश किया गया कि इसकी जिसमें देश का सुंदर सुनहरा भविष्य दिख रहा है, देश की आजादी इन पंछियों के रूप में दिख रही है। बहुत ही खूबसूरत मैसेज, और सच में यहाँ पहुंचकर जिस तरह से मेरे अंदर देश के प्रति जो अपने कर्तव्य हैं वो भावना जागी है, मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से आप सब में भी वो भावना जरूर जागेगी। आपसे फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को वायरल कर दीजिए क्योंकि बहुत सुंदर सोच के साथ इस खास दिन को मनाया गया। आप बने रहे पंजाब केसरी पर, देखते रहे पंजाब केसरी, क्योंकि पंजाब केसरी आपके दिल की धड़कन।